नमस्कार। देखिए, कक्षा 12 में जो हम पढ़ा रहे थे प्रकाश के अपवर्तन, उसमें हमने लेंसों के लिए सूत्र बताया था। अब आज हम आपको जो बताने वाले हैं प्रतिबिंबों का बनना, लेंसों के लिए सूत्र 1/f = 1/v - 1/, इन सब का निगमन और इनके से संख्यात्मक प्रश्न कराए। आज जो हमें बताना है वो लेंस मेकर फार्मूला बताना है। इसको लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरे नाम से भी जानते हैं लेंसों के लिए अपवर्तन सूत्र या लेंस मेकर फार्मूला। तो इसको थोड़ा सीरियस होकर समझ लीजिए, डेरिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। लेंसों के लिए अपवर्तन सूत्र या लेंस मेकर फॉर्मूला। अब देखिए, पहले हमें इस सूत्र का निगमन करना है। 1/f = n - 1 1/r1 - 1/r2 1/r1 - 1/r2। ये इसमें n क्या है? अपवर्तनांक है। और f क्या है? द्वितीय फोकस दूरी है। r1 और r2 क्या है? पृष्ठों की त्रिज्या है। तो देखिए, हम सिंपल केस उत्तल लेंस से लेते हैं। एक उत्तल लेंस है, इसका ये पहला पृष्ठ है, इसकी त्रिज्या r1 है। तो देखिए, यहाँ से कोई वस्तु आती है, यहाँ से कोई वस्तु रखी हुई है u दूरी पर। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इसके द्वारा, पहले पृष्ठ के द्वारा, ये वक्रता केंद्र होगा इसका C1, इसकी त्रिज्या होगी r1। पहले पृष्ठ की त्रिज्या r1। तो इससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ बनेगा, यहाँ पर। इसको डॉटेड लाइन से कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। ये डॉटेड लाइन से P का प्रतिबिंब Q' पर बना, और ये जो दूरी होगी, ये दूरी होगी V'। यहाँ पे अपवर्तन किससे हो रहा है? हवा से कांच में हो रहा है। ये हमने थोड़ा सा कांच का बनाया हुआ है, कांच में हो रहा है। तो हवा से कांच में ANG/V' होगा -1/u = ANG - 1/r1। ये हमारा पहला सूत्र हो। लेकिन वास्तव में लेंस इस टाइप का होता है। ये हमारा दूसरा पृष्ठ है, इसकी त्रिज्या r2 है। तो फिर यहाँ पे अपवर्तन होगा। इसका वक्रता केंद्र इधर होगा और ये त्रिज्या r2 होगी। यहाँ से आता। अब जो होगा अपवर्तन कांच से हवा में, हवा में, और इसके लिए ये वस्तु का कार्य करेगी। और अंतिम प्रतिबिंब ये बनेगा, ये V होगा। तो हुआ क्या? पहले पृष्ठ के द्वारा P का प्रतिबिंब Q' पर बना और दूसरे पृष्ठ के द्वारा Q' का प्रतिबिंब Q पर बना। तो कांच से हवा में GNA/V - 1/V'। इसके लिए ये V' का कार्य करेगा, ये वस्तु का कार्य करेगा। अंतिम प्रतिबिंब यहाँ बनेगा और ये बनेगा GNA - 1/r2। ये दूसरा समीकरण बनेगा। अब होगा क्या? GNA को हम क्या लिख सकते हैं? 1/ANG लिख सकते हैं। तो 1/ANG/V - 1/V', 1/ANG - 1/r2। तो ANG का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/V - ANG/V'
और -1 माइनस यहाँ ले लो 1 माइनस ANG/R2। तो ये हमारा तीसरा समीकरण हो गया। और पहला समीकरण क्या है? ANG/V -1/U ANG-1/R1। ये पहला समीकरण। क्या करो इनको अगर हम जोड़ दें तो 1/V -1/U, इसमें से ANG-1 कॉमन ले लिया, 1/R1 -1/R2। और ये किसके बराबर है? इस लेंस की द्वितीय फोकस दूरी के बराबर है। तो इस तरह से हमारा सूत्र आ गया 1/F बराबर ANG-1 और 1/R2। यही लेंस मेकर फॉर्मूला है, लेंस मेकर फॉर्मूला। अब इसकी विशेष स्थितियाँ, विशेष स्थितियाँ क्या है? जब हमारा कोई लेंस उभय उत्तल हो, उभय उत्तल लेंस के लिए, उभय उत्तल लेंस के लिए उभय उत्तल लेंस के लिए उभय उत्तल लेंस के लिए ए देखिए ये होगा R1 बराबर +R और R2 बराबर -R। दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर होंगी। और ये कांच का, मान लीजिए कांच का बना है, कांच का है, कांच का, तो इसकी फोकस दूरी इस सूत्र से ANG-1/1/R1 -1/R2। तो 1/F बराबर ANG-1 और 1/R -1/R। तो 1/F बराबर ANG-1 और ये 2/R। तो F बराबर आ जाएगा, F बराबर R/2 ANG-1। ये सूत्र निकल गया है। अब मान लीजिए लेंस कांच का बना है और हवा में रखा है। यदि लेंस कांच का बना है और हवा में रखा है तो क्या होगा? यहाँ पे देख लीजिए R/2 1.5 -1, तो ये हो गया 2/2 × 0.5 बराबर ये यहाँ पे होगा R बराबर R। इसका मतलब हुआ F बराबर R। अगर लेंस कांच का बना है और हवा में रखा है तो उसकी फोकस दूरी उसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या के बराबर हो। ये चीज़ ध्यान रखना, अगर ANG का मान धनात्मक होगा, 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, तो ये उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। और अगर ऐसा माध्यम है जिसमें इसका अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से कम है, ये मान कम है, ये मान जब कम होगा तो ये राशि हमारी ऋणात्मक हो जाएगी। तो कोई भी लेंस दिखने में वो उत्तल लेंस की तरह लगेगा, लेकिन वो काम कैसे करेगा? अवतल लेंस की तरह करेगा, क्योंकि उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। जैसे यहाँ पे ऐसे समझे, ये कोई कांच का बुलबुला है, हवा का बुलबुला है कांच के अंदर, तो ये किरणों को एकत्रित नहीं करेगा, बिखेरेगा, क्योंकि इसका अपवर्तनांक 1 होगा और इसका अपवर्तनांक 1.5 होगा। तो इस वजह से ये देखने में तो उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा, लेकिन इसकी जो फोकस दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी और ये अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। अब आता है समयो उत्तल लेंस। समयो उत्तल लेंस, समयो उत्तल लेंस, समयो उत्तल लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, समयो उत्तल लेंस। देखिए ये पृष्ठ ऐसा, देखिए पहला पृष्ठ है इसका समतल है, तो इस वजह से R1 =∞। दूसरा पृष्ठ है वक्र है, R1 =−R।
इसका अपर्तनांक दिया हुआ है n बराबर ANG बराबर 1.5 कांच का है। तो हम लेंस का सूत्र लेंस मेकर फॉर्मूला लगा देते हैं ANG माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 से तो क्या हो जाएगा, ये 1/f बराबर ANG माइनस 1 और ये हो गया 1/R1 इन्फिनिटी माइनस 1/R। तो 1/f बराबर ANG माइनस 1/R और f इज इक्वल टू R/ANG माइनस 1। ये हमारा सूत्र निकल गया है। अगर लेंस कांच का बना है और हवा में रखा है तो क्या होगा, f इज इक्वल टू R/1.5 माइनस 1, तो f बराबर 2R, मतलब जो वक्र पृष्ठ होगा उसकी वक्रता त्रिज्या के दुगने के बराबर होगी। अब ऐसे आता है उभय अवतल लेंस। देखिए उभय अवतल लेंस, उभय अवतल लेंस, उभय अवतल लेंस, डबल कॉनकेव लेंस, डबल कॉनकेव लेंस। ये देखिए ये लेंस है और ये कांच का है और हवा में रखा है। तो ये पहली त्रिज्या R1 इज इक्वल टू माइनस R और R2 इज इक्वल टू प्लस R। ये कांच का बना हुआ है ANG बराबर 1.5। तो क्या होगा, हम वही लेंस मेकर सूत्र लगाएंगे और लेंस मेकर सूत्र से हमारा क्या रिजल्ट निकल के आएगा, रिजल्ट ये निकल के आएगा 1/f इज इक्वल टू ANG माइनस 1/R 1/R2। तो 1/f बराबर ANG माइनस 1 और ये 1/-R माइनस 1/+R। तो क्या निष्कर्ष निकला, 1/f इज इक्वल टू ANG माइनस 1 और ये हो गया -2/R और f इज इक्वल टू R/2 ANG माइनस 1 और ये ऋणात्मक। तो इस तरह से लेंस कांच का बना होगा और कांच का बना हो और हवा में रखा हो तो क्या होगा, ANG बराबर 1.5, तो f इज इक्वल टू -R/2 1.5 माइनस 1, तो f इज इक्वल टू -R। संख्यात्मक रूप से इसकी जो फोकस दूरी होगी उसके पृष्ठों के वक्रता त्रिज्या के बराबर होगी। ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए, अगर माध्यम का अपवर्तनांक लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक जिसमें रखा हो उससे अधिक है तो ये अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। लेकिन अगर ये माध्यम का अपवर्तनांक, यहाँ पे माध्यम का अपवर्तनांक बाहरी वाले माध्यम का अपवर्तनांक 1 है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, अगर ये यहाँ का अपवर्तनांक 1 से अधिक हो, 1.5 से अधिक हो, जैसे 1.7 हो, तो यही जो लेंस है वो दिखने में अवतल लेंस लगेगा लेकिन ये कार्य उत्तल लेंस की तरह करेगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर कांच के अंदर इस टाइप का बुलबुला बन जाए, इस टाइप का हवा, तो इसका अपवर्तनांक 1 है और यह इसका 1.5 है, तो ये देखने में तो लगेगा अवतल लेंस है लेकिन कार्य उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा, अर्थात लेंस की प्रकृति में परिवर्तन हो जाएगा। और ये भी दिख रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये तभी होती है जब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम में रखे हुए अपवर्तनांक से अधिक हो। अगर कम होता है तो उनकी फोकस दूरी चेंज हो जाती है, मतलब उनके जो चिन्ह हैं वो बदल जाते हैं। अब आता है समयो अवतल लेंस। समयो अवतल लेंस, समयो अवतल लेंस लेंस प्लेनो
कॉनकेव लेंस, प्लानो कॉनकेव लेंस। इसमें हम क्या है देखिए, ये लेना है, इसमें पहला पृष्ठ जो होगा R1 इक्वल टू इन्फिनिटी और R2 इक्वल टू माइनस आर प्लस आर, तो 1/f ANG माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 से ये n ANG बराबर 1.5। ये कांच का बना है और हवा में रखा हुआ है, तो क्या होगा 1/f ANG माइनस 1 और ये 1/R1 इन्फिनिटी माइनस 1 प्लस आर, तो ये ऋणात्मक आएगा 1/f बराबर ANG माइनस 1 और 1/r, और f बराबर आएगा R/ANG माइनस 1 माइनस, और इसमें रख देते मान तो माइनस R/1.5 माइनस 1, तो f इक्वल टू माइनस 2 माइनस 2। तो इस तरह से इसकी जो फोकस दूरी होगी वो कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, और ये तभी होगा जब ऐसे माध्यम में रखा हो जहाँ पर इसका अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से अधिक हो। अब मैं बताना चाह रहा हूँ लेंस का द्रवों में डुबोना। अगर हम किसी लेंस को द्रव में डुबो देते हैं, पहले तो वो हवा में रखा हुआ है तो उसकी फोकस दूरी कुछ है FA है, और उसको हमने द्रव में डुबो दिया तो उसकी जो फोकस दूरी होगी वो बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, और उसकी प्रकृति पर क्या फर्क पड़ेगा। तो अब आता है लेंसों का द्रव में डुबोना। लेंसों का द्रव में डुबोना, लेंसों का द्रव में डुबोना, इमर्जन ऑफ इमर्जन ऑफ लेंस इन लिक्विड, इन लिक्विड। अब देखिए, अगर कोई लेंस है जिसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या R1 R2 है, इसे R1 और R2, और ये हवा में रखा है, मान लीजिए कांच का है और ये हवा में रखा हुआ है, इसका अपवर्तनांक ANG है, तो इसकी जो फोकस दूरी होगी हवा में ये होगी ANG माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/R2, ये पहला समीकरण। और अगर मान ली इसी लेंस को हमने किसी द्रव के अंदर डुबो दिया, द्रव के अंदर डुबो दिया, पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या वही है R1 R2 है, इसका ANG और इसका लिक्विड का ANL, यहाँ क्या आता है ANA बराबर बनता, ANA बराबर बन, यहाँ क्या है ANL, द्रव का अपवर्तनांक ANL है, ANL। तो ये क्या होगा यहाँ पे होगा 1/FL इक्वल टू LNG होगा, LNG माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे पहला माध्यम था हवा, यहाँ पहला माध्यम होगा LNG 1/R1 माइनस 1/R2। ये समीकरण दूसरा हो गया, दूसरा हो गया। पहले में दूसरे का भाग दे दीजिए, दूसरे का, तो ये क्या होगा 1/FA अपॉन 1/FL इक्वल टू ANG माइनस 1 और ANL 1/R1 माइनस 1/R2 और ये LNG माइनस 1 और 1/R2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो FL अपॉन FA, FL अपॉन FA इक्वल टू ANG माइनस 1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ANG अपॉन
ANL माइनस 1। तो ये सूत्र हो जाएगा FL इक्वल टू ANG माइनस 1। लघुत्तम ले लेंगे तो ये हो जाएगा ANG माइनस ANL अपॉन ANG इंटू F और FL इक्वल टू ANG माइनस 1 अपॉन ANG माइनस ANL इंटू ANG इंटू F। ये सूत्र हमारा निकल के आया। अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको N1 कह लें, इसको N2 कह लें, तो क्या सूत्र होगा? तो सूत्र यही सूत्र हो जाएगा FL इक्वल टू N2 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा N2 माइनस N1 इंटू N2 इंटू F। अब देखिए नेचुरली इसका मान 1 से अधिक होगा, तो इस वजह से हमारा FL जो होगा वो FA से अधिक होगा। अगर हम किसी लेंस को द्रव के अंदर डुबो देते हैं, तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। अब इसमें स्थितियां आती हैं। पहली स्थिति क्या है? पहली स्थिति ये है कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से अधिक हो। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक द्रव के पदार्थ से अधिक हो। कहने का मतलब ये है, ये सूत्र की बात हो रही है। पहला है केस N2 इज ग्रेटर देन N1, मतलब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक ये N2 N1 से अधिक हो, तो क्या होगा? N2 माइनस N1 कैसा होगा? धनात्मक होगा। ऐसी स्थिति में लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी। अगर हमारा FA धनात्मक है अर्थात उत्तल लेंस है, तो ये भी धनात्मक होगा, उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। मतलब हवा में भी वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा, अर्थात किरणों को एकत्रित करेगा, और द्रव के अंदर भी करेगा। और अगर वो बिखेरता है, ऋणात्मक है अवतल लेंस में, तो वो द्रव के अंदर भी अवतल लेंस की तरह ही कार्य करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी नेचर में परिवर्तन नहीं होगा। अब दूसरा केस इसमें ये लेते हैं। दूसरा केस ये है कि अगर उसका लेंस के द्रव के माध्यम का अपवर्तनांक उससे कम है, तो यहाँ पे क्या होगा? N2 माइनस N1 ऋणात्मक होगा। तो ये देखिए, FA अगर धनात्मक है मतलब उत्तल लेंस की तरह कार्य कर रहा है हवा में, तो द्रव के अंदर वो अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। इसका मतलब हुआ उसकी नेचर में परिवर्तन हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम अवतल लेंस कैसा लें? ऋणात्मक लें, हवा में वो अवतल लेंस की तरह कार्य कर रहा है, और द्रव के अंदर ले जाते हैं तो वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। तीसरा केस इसमें ये है, अगर दोनों बराबर हों, तो क्या हुआ? N2 माइनस N1 हमारा 0 हो जाएगा और FL हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। अर्थात इसका मतलब हुआ कि लेंस का विलोपन हो जाएगा। वो न तो किरणों को एकत्रित करेगा, न किरणों को बिखेरेगा, एक सीधी कांच की पट्टी की तरह कार्य करेगा। तो इस तरह से हमने आज लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा, उससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र पढ़ा। उसी सूत्र को हमने लेंस को द्रव के अंदर डुबोने में प्रयोग किया और हमने उसके 3 केस डिस्कस किए। अगली वीडियो में इससे संबंधित हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे और फिर लेंसों का संयोजन हम आपको समझाएंगे। धन्यवाद।